हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आजकल की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में बालों का झड़ना, हेयर लॉस या हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है। एक रिसर्च के मुताबिक 50 से 100 हेयर स्ट्रैंड का गिरना नॉर्मल माना जाता है। बट फ्रेंड्स, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे गिर रहे हैं, तो ये आपको गंजेपन का शिकार भी बना सकते हैं, या बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होने पे उसका साइंटिफिक नेम होता है एलोपेशिया। तो आप एलोपेशिया का भी शिकार हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि मेंस में ही हो, ये वुमेन्स में भी होने लगा है बहुत ज़्यादा। नॉर्मली हेयर लॉस और बॉल्डनेस और गंजेपन को हम हेरिडिटी और ए नॉर्मल और कॉमन एजिंग प्रोसेस से रिलेट करते हैं। उसको हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो कि कॉमन माना जाता है। बट फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपने 20s और 30s में ही गंजे होने क्यों शुरू हो गए हैं। इसी चीज़ का आज मैं आपको आंसर दूंगी कि इसका कॉज क्या है कि आप कम उम्र में ही गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि अगर हेरिडिटी से रिलेट करें, अगर आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर 40s और 50s या 60s में जाके गंजेपन का शिकार हुए थे या उनके बाल उड़ गए थे, बट वही चीज़ आपको 20s और 30s में क्यों फेस करनी पड़ रही है, तो इसका आज मैं आपको पूरा डिटेल में आंसर दूंगी कि ऐसा होता क्यों है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी एलोपेशिया क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये कितनी तरीके का होता है, साथ ही इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको एलोपेशिया होना शुरू हो रहा है तो आप कैसे उसको पहचानें कि आपको एलोपेशिया हो रहा है, और इसके कॉजेज़ क्या हैं और किसको ये हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। पर उससे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप मेरी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एलोपेशिया। एलोपेशिया क्या होता है। एलोपेशिया एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मींस आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में डायरेक्टली अटैक करने लगता है आपके हेयर फॉलिकल्स पे, जिसके कारण से सडनली हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। इसमें आपके बालों में हेयर पैचेस बनने लगते हैं, और ये हेयर पैचेस बड़े होते होते कंप्लीट बॉल्डनेस तक पहुंच जाते हैं। ये आपकी बॉडी पे ज़रूरी नहीं है कि हेड में ही हो रहे हैं, ये आपकी बॉडी में कहीं पे भी हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एलोपेशिया, यानी एलोपेशिया कितनी टाइप्स का हेयर लॉस करता है। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हेयर लॉस के अकॉर्डिंग। इसमें फर्स्ट टाइप है एलोपेशिया एरेटा। एलोपेशिया एरेटा में आपके स्कैल्प या किसी भी बॉडी पार्ट पे पैचेस में हेयर गायब होने लगेंगे, राउंड और स्मूथ पैचेस बनने लगेंगे, जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये एलोपेशिया एरेटा होता है। ये वुमेन, मैन और बच्चों में भी हो सकता है। दूसरा टाइप होता है एलोपेशिया टोटलिस। इसमें आपके स्कैल्प के सारे बाल उड़ जाते हैं, आपका स्कैल्प बिल्कुल चिकना और क्लीन हो जाता है, और इसको कहते हैं एलोपेशिया टोटलिस। टाइप थर्ड होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। इसमें आपके बॉडी के सारे बाल गायब हो जाते हैं, यानी सारे बाल उड़ जाते हैं। स्कैल्प हेयर, ईयर के हेयर, नेजल हेयर, आईब्रोज, आई लैशेज, यहाँ तक कि जहाँ पे भी आपके बाल हैं बॉडी पे, वो सारे गायब हो जाते हैं। अब आइए साइंस एंड सिम्टम्स समझते हैं कि किस तरीके से आप जानेंगे आपको एलोपेशिया हो रहा है या नॉर्मल हेयर फॉल है। तो सबसे पहला आपका इसका सिम्टम होता है एलोपेशिया का, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे स्कैल्प, आईब्रो, आई लैशेज, यहाँ तक कि बियर्ड यानी मूंछ और दाढ़ी पे भी आपके कॉइन साइज के राउंड, स्मूथ और बिल्कुल चिकने इस तरीके के
आपके पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम है एक्सक्लेमेशन मार्क ऑन हेयर। मीन्स जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें आपके हेयर रूट जो है वो नैरो होने लगती है, मीन्स पतली होने लगती है, और बाल आपका ऊपर से मोटा होने लगता है। तो ये अगर आपको अपने बालों में दिख रहा है तो इसका मतलब एलोपेशिया की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट सिम्टम है वाइड स्प्रेड हेयर लॉस। इसमें पेशेंट पूरी तरह से गंजा होना शुरू हो जाता है, बट इसमें अनकॉमन एक चीज़ ये होती है, कभी कभी स्कैल्प के पीछे के हिस्से से आपके बाल उड़ना शुरू होते हैं। नेक्स्ट सिम्टम होता है नेल प्रॉब्लम। जब आपको एलोपेशिया शुरू होने लगती है तो ये आपके नेल्स में भी दिखाई देता है। आपके नेल्स डेंट्स पिटी होने लगते हैं, रफ बिल्कुल, और बिल्कुल शाइन खत्म हो चुकी होती है। तो आपके नेल्स से भी एलोपेशिया का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके सिम्टम्स कि एलोपेशिया को आप किस तरीके से पहचानें कि आपकी शुरुआत हो चुकी है या होने वाला है। आइए अब देखते हैं ये एलोपेशिया किस किस को हो सकता है। एलोपेशिया होने की कोई एज नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, और ये किसी भी हेल्दी पर्सन को हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये वीक पर्सन को ही होगा, ये हेल्दी पर्सन को भी हो सकता है। बट ये नर्व्स की डिजीज नहीं है। कई जगहों पर कहा जाता है एलोपेशिया एक छूत की बीमारी है, और कई जगहों पे कहा जाता है कि ये छूत की बीमारी नहीं है, यानी किसी की टॉवल या कोम यूज करने से नहीं होती है। बट इंडिया में मेनली माना जाता है कि ये कोम या किसी का टॉवल यूज करने से भी आपको हो सकता है। आइए अब जानते हैं मेन कॉजेज क्या है एलोपेशिया होने के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे हेयर प्रोटीन से बने हुए होते हैं जिसे कहते हैं केराटिन, जिससे आपके नेल्स भी बने हुए होते हैं। हमारे हेयर में मेनली 3 लेयर्स पाई जाती हैं। जो टॉप लेयर होती है वो नॉन लिविंग सेल्स से बनी हुई होती है, बट जो हमारे हेयर का बॉटम पार्ट होता है वो अलाइव होता है, यानी उसमें लिविंग सेल्स होती हैं। क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करती हैं हमारे हेयर को, जिससे हमारे हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है। बेसिकली 2 से 8 ईयर में एक हमारा जो ओल्डर हेयर होता है वो गिरता है और एक नए हेयर के साथ वो रिप्लेस होता है। तो इसका एलोपेशिया का हम फर्स्ट कारण मानते हैं मेनली जेनेटिक्स, यानी हेरिडिटी, जो कि हमारे जीन से हमको मिलती है, यानी हमें हमारे पेरेंट्स से बॉल्डनेस या हेयर लॉस की प्रॉब्लम मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बॉल्डनेस का शिकार हुए थे तो आपकी भी चांसेस बॉल्ड होने की बढ़ जाती हैं। एलोपेशिया का दूसरा मेन कारण होता है हाई लेवल ऑफ DHT, यानी डाईहाइड्रोटेस्टेरोन्स। मेल्स में जिस तरीके से बाल उगने का कारण हार्मोन्स होते हैं, इसी तरीके से बाल उड़ने का कारण भी हार्मोन्स ही होते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स पाए जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के साथ रिएक्ट करके DHT हार्मोन्स फॉर्म करते हैं, यानी डाईहाइड्रोटेस्टेरोन फॉर्म करते हैं, जो कि इसका कारण बनते हैं। DHT हमारे हेयर फॉलिकल पे अटैक करता है और हमारे हेयर फॉलिकल को श्रिंक करना शुरू कर देता है। ये अभी चीज़ अननोन है, रिसर्च में नहीं आई है कि इसका कारण क्या है श्रिंक होने का। जब हेयर फॉलिकल श्रिंक होना शुरू हो जाता है तो एक टाइम के बाद आपके बाल की मोटाई यानी थिकनेस कम होने लगती है और बाल शॉर्ट और थिन होना शुरू हो जाता है, और धीमे धीमे वो एक टाइम आने के बाद विजिबल ही नहीं रहता, यानी वो एक टाइम के बाद गायब हो जाता है और आप गंजे होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप पूरी तरीके से गंजा नहीं होना चाहते हैं तो आपको DHT ब्लॉकर्स का सेवन करना पड़ेगा या अपने स्कैल्प पे लगाना पड़ेगा, जिससे आप इसको ब्लॉक कर सकें और अपने बालों को झड़ने से रोक सकें। एलोपेशिया होने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म, थायराइड डिजीज, एंटी डिप्रेसेंट्स की मेडिसिन लेने से,
एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। वुमेन्स में बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रेगनेंसी, हार्मोनल चेंजेस ये कारण होते हैं। साथ ही ब्लड थिनर, हार्ट मेडिकेशंस, हाई डोज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के एक्सेसिव होने से भी बॉडी में एलोपेशिया हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन और स्ट्रेस भी इसका एक मुख्य कारण है। फ्रेंड्स, एलोपेशिया और बॉल्डनेस यानी गंजेपन को भी ठीक किया जा सकता है। आप चाहे तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट लेके भी ठीक कर सकते हैं और आप चाहे तो घर में ही नेचुरल होम रेमेडीज यूज करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। मैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में नेचुरल DHT ब्लॉकर्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से आप उनको यूज करके एलोपेशिया और गंजेपन से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जिससे वो भी इस इन्फॉर्मेशन को पा सकें। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं जिससे आप मेरी वहाँ पे भी अपडेट ले सकें। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छे वीडियोस के लिए मैं फिर से एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।